असद मंसूर भट्ट साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की है कि जो बेनिफिशरी हैं डेफिनेटली ही कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दैट बेंच, और फिर जो दो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर हो रहा होगा दो से, तो वो भी शायद ना हो, तो फिर फुल कोर्ट बेंच कैसे बनेगा? देखिए, ये तो मेरे फादर दोस्त ऐसी बात कर रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि आप किसी और कमरे में बैठ के कोर्ट रूम के बारे में रूल्स बना लें और जजेस को कहें जो हमने बना के दिया है आपने इसके मुताबिक चलना है, ये अब आपका आइन है। यही तो हम कह रहे हैं कि इन्होंने ज्यादती की है कि जब अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, मुझे बताएं फुल कोर्ट बेंच कैसे बनेगा? वो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस बेनिफिशरी है, वो नहीं हिस्सा हो सकते इस बेंच का। नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। देखिए, जज तो कोई भी होगा, उसको बेनिफिट या लॉस होने का होता है, लेकिन इसमें मंसूर अली शाह का मसला नहीं है। एक थोड़ी सी बात मैं वजाहत करता चलूं, हमारा वकला का मसला पीटीआई का मसला एक नहीं है। पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक है काले कोर्ट के साथ और दस्तूर के साथ। इस चीज को हमारे अपोजिशन बेंचेस मिक्स करके अपनी जो है ना वो सियासत का रोना रो रहे हैं। ये मुल्क का मसला है, ये पूरे अवाम का मसला है। इसका पीटीआई की, नून लीग की, पीडीएम की सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक अवामी हकूक और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है। अब अगर फर्ज करें पीटीआई के 4 बंदे जाके जी अभी कबूल है, तो अभी फिर भी कबूल नहीं है, इसलिए कि ये अवाम की बात है, ये दस्तूर की बात है। और जो जजेस को आप प्रेशराइज करके उनसे अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहते हैं, ये हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इसको चाहे जो मर्जी आप नाम ले लें, चाहे इसको सिविल नाफरमानी तहरीक भी बननी पड़ेगी, तो ये उधर जाएगा मामला। हम इस तरह नहीं होने देंगे कि आप काजी फाइज जैसे शख्स से बिठा के 73 आर्टिकल 63A का ऑर्डर लें और फिर मेंबरान की मजलिस लगाएं, उनकी मंडियां लगाएं। और उनको आपने फजल रहमान साहब का बयान सुना होगा कि उन्होंने कहा कि जी मैं 8 मेंबरों के साथ इनको रोकता रहा, इन्होंने 11 मेंबर खरीद के रखे हुए थे और इन्होंने मुझे 0 कर देना था। तो मुझे बताएं, ये मुल्क है, ये बनाना रिपब्लिक है? हमने ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का जुल्म नहीं होने देना। ये हमारा मुल्क है। ये जिन हुक्मरानों के मुल्क से बाहर इश्यूज है, ये वो यहाँ शॉपिंग करने आते हैं और हमें इस जलालत में डाल के फिर ये भाग जाएंगे। अच्छा, ठीक है, एक सेकंड हाफिज हसन साहब, ये बात तो बहुत आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कह रहे हैं अगर सिविल नाफरमानी की मुहिम चलानी पड़ी तो उस हद तक भी हम जाएंगे। सॉरी हाफिज हसन साहब, बात समझ में आई, लेकिन मेरा ख्याल है कि बात इतनी भी जेनरलिटी के अंदर है। अब भट्ट साहब हमारे दोस्त हैं, लाहौर हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं। इनकी हाई कोर्ट के अंदर जो है वो सीनियरिटी का प्रिंसिपल वायलेट नहीं हुआ? क्या 5वें नंबर की जो जज साहिबा है उन्हें पहले 3 नंबर्स में नहीं लेके आया गया? क्या वो 3 जो है वो पाकिस्तान के जुडिशल कमीशन जो बना था बगैर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के या जुडिशल कमीशन रूल्स अप्रूव होने के बाद जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की जज नहीं बनी, वो काम नहीं कर रही? क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एंडोर्स नहीं किया? तो मेरा ये ख्याल ये है कि एक चीज अगर कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के अंदर नहीं थी, उसको पाकिस्तान के जुडिशल कमीशन ने एक्सेप्ट किया और चलाया, तो एक ऐसी चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर आ गई है और उसके अंदर सारा प्रोसेस जो है वो चल पड़ा है, तो मेरा ये ख्याल ये है कि हमें पॉलिटिक्स से निकल आना चाहिए। इससे ना कोई आपकी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इफेक्ट हो रही है। बहुत शुक्रिया।